तो हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं कि जितने भी अभ्यर्थी VBSPU वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से एमएड में एडमिशन लेना चाहते थे, तो वो एमएड में एडमिशन एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू ले सकते हैं। और एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म इस यूनिवर्सिटी में आ चुका है, आप भर सकते हैं और एमएड एंट्रेंस का एग्ज़ाम देकर एमएड में एडमिशन यहाँ पर आप ले सकते हैं। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम यही बात करेंगे कि फॉर्म कैसे भरना है और फॉर्म भरने के लिए जो आवश्यक जानकारी चाहिए उस जानकारी पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र पे आ जाना है और ये URL आपको टाइप कर लेना है vbspu.ac.in और इसके बाद आप 3 लाइनिंग का यहाँ पे चिन्ह देख सकते हैं। इस पर आपको सिंपली सा क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एडमिशन का ऑप्शन मिल जाएगा और एडमिशन वाले ऑप्शन पे आप सिंपली सा क्लिक कर देंगे। और एडमिशन वाले ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पे लगातार 3 नोटिस देखने को मिल जाएगी। पहला आपका है क्लिक हेयर फॉर एडमिशन इन एमएड 2024-25। तो इस पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आपको एडमिशन पोर्टल पे चले जाएंगे और सबसे पहले आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। और उसके बाद जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा और इसके बाद आपको पासवर्ड भी आपको बनाने का ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड है, इसके द्वारा आपको फिर लॉगिन करना है रजिस्ट्रेशन करने के बाद। और लॉगिन करने के बाद अपना क्वालिफ़िकेशन डिटेल भर के और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके पेमेंट करके आपको एप्लीकेशन फॉर्म फाइनल भर लेना है और उसकी प्रिंट मतलब उसकी PDF आपको अपने मोबाइल में रख लेनी है। तो रजिस्टर पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं यहाँ पे तो जैसे ही रजिस्टर पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आपका मोबाइल वेरिफिकेशन किया जाएगा और इसके बाद आपके मोबाइल पे एक OTP जाएगा और आगे का प्रोसेस होगा। तो मेरे पास तो अभी किसी की ID यहाँ पे है नहीं कि मैं आपको भर के दिखाऊं। आप भरिएगा इसी तरीके से, जो भी दिक्कत आपको होगा तो आप हमें बताइएगा, ठीक, वो भी स्क्रीनशॉट के साथ। इसके बाद कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है जिस पे कि हम लोग चर्चा करेंगे। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एडमिशन इन एमएड कोर्स सेशन 2024-26, ठीक। तो इस पे हम क्लिक करके देखेंगे कि इसमें क्या कुछ कहा गया है। और इसके बाद नेसेसरी इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट्स फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन इन एमएड 2 ईयर कोर्स 24-26। तो एक एक करके हम सारे नोटिस को पढ़ेंगे। पहले हम नीचे वाले को पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या कुछ बताया गया है। तो देखिए, लिखा गया है एमएड द्विवर्षीय पाठ्यक्रम सत्र 2024-26 में प्रवेश हेतु आवश्यक निर्देश इसमें दिए गए हैं। पात्रता क्या है आवेदन भरने के लिए? आपके पास बीएड होना चाहिए या BA बीएड होना चाहिए या BSc बीएड होना चाहिए या BLED होना चाहिए। इसमें आपका न्यूनतम कम से कम 50% होना चाहिए। या अगर आपके पास DLED है तो DLED और स्नातक दोनों में आपका 50% अंक के साथ आप उत्तीर्ण होने चाहिए। उसके बाद आपका यहाँ पे क्या लिखा गया है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, अन्य प्रांत का आरक्षण राजाज्ञा के अनुसार देय होगा, जो अनुदानित महाविद्यालय राजा हरपाल सिंह महाविद्यालय सिंगरा मऊ जौनपुर में ही केवल अनुमन्य होगा। आरक्षण सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही मान्य होंगे। ये बोला क्या जा रहा है कि जो कैटेगरी वाइज आपको रिजर्वेशन मिलता है, आरक्षण मिलता है, वो आपको मिलेगा जो राज्य सरकार का नियम है उसके अनुसार। और जहाँ पे एडेड सीटें हैं एमएड की आपके VBSPU में, राजा हरपाल सिंह महाविद्यालय में आपकी एमएड की एडेड सीटें हैं, वहीं पे ये आरक्षण का नियम मान्य होगा, ठीक। और आरक्षण के लिए आपको आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट भी चाहिए और वो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। उसके बाद क्या है, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं उनको 10% का आरक्षण सीटों में मिलेगा जब एडमिशन होने लगेगा। तो
प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर वरीयता क्रम में प्रवेश दिया जाएगा। जैसे आपका एंट्रेंस एग्जाम में जितना नंबर होगा उसी के हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी और उसी के हिसाब से आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाएगा। फिर इसके बाद क्या है कि ऐसे अभ्यर्थी जो वर्ष 2024 की अर्हता परीक्षा में अंतिम वर्ष या सेमेस्टर में सम्मिलित हो रहे हैं वे भी आवेदन हेतु अर्ह माने जाएंगे, यानी अपेयरिंग में हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर बीएड के अपेयरिंग में आप हैं या कोई भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स है उसके अपेयरिंग में है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थियों को काउंसलिंग प्रक्रिया के पूर्व न्यूनतम अर्हता पूर्ण करना अनिवार्य होगा और काउंसलिंग के समय समिति के समक्ष अर्हता अंकपत्र प्रस्तुत करना होगा, यानी कि काउंसलिंग के समय आपको बीएड का फाइनल मार्कशीट वहाँ पे सबमिट करना होगा। अगर आप ओबीसी या जनरल कैंडिडेट हैं तो फॉर्म फीस आपको 1000 रुपये लगेगा। यदि आप एससी एसटी हैं तो 750 रुपये में आपका ऑनलाइन फीस आपका फॉर्म का फीस लगेगा। प्रवेश परीक्षा आवेदन करते समय प्रवेश परीक्षा शुल्क ऑनलाइन ही जमा होगी। प्रवेश परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र ऑनलाइन ही प्राप्त किए जा सकेंगे। आपका प्रवेश पत्र के लिए लिंक जारी होता है परीक्षा से कुछ दिन पहले और उस लिंक पे क्लिक करके आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाता है। वो मैं बताऊंगा जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो काउंसलिंग हेतु बुलाए गए सफल अभ्यर्थियों को काउंसलिंग तिथि को काउंसलिंग शुल्क के रूप में 500 रुपये काउंसलिंग के समय आपको फीस जमा करना होता है। और सिलेबस क्या है आप देख सकते हैं, जो कि मेन आपके लिए ज़रूरी होता है। तो सिलेबस आप कॉपी पेन में नोट कर लीजिएगा। प्रश्न हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषा में होंगे। जो पेपर होगा वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों भाषा में होगा। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, चीज़ आप जान लीजिए। अब देखिए टोटल जो पूर्णांक है वो आपका 300 नंबर का पूर्णांक होगा। अब 300 नंबर के में कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे आप देख सकते हैं। हिंदी भाषा योग्यता से 10 प्रश्न होंगे 20 नंबर के। अंग्रेजी भाषा योग्यता से 10 प्रश्न होंगे 20 नंबर के। करंट अफेयर्स से 10 प्रश्न होंगे 20 नंबर के। मानसिक योग्यता से 20 प्रश्न होंगे 40 नंबर के। और बीएड पाठ्यक्रम जो वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में बीएड का सिलेबस है उससे 100 क्वेश्चन होंगे जो 200 नंबर के होंगे। तो बीएड पाठ्यक्रम से जो रिलेटेड 100 क्वेश्चन आते हैं उसकी तैयारी आपको इसी चैनल पर कराई जाती है। तो इस चैनल पे आप तैयारी कीजिएगा। पिछले साल हमने कुछ स्टूडेंटों को जो तैयारी कराया था उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल भी गया था, अभी वो पढ़ रहे हैं वहाँ पे रेगुलर रूप से। तो अगर आप भी अच्छे से इस चैनल पे रह के तैयारी करते हैं तो आपको भी एमएड की एक सरकारी सीट इस यूनिवर्सिटी से मिल जाएगी। 12 या 13 मई से रेगुलर बेसिस पे एमएड एंट्रेंस के लिए क्लासेस इस चैनल पे स्टार्ट हो जाएंगी। तब तक आपको पिछली क्लासेस पूरी देखनी है। बहुत सारे प्रैक्टिस सेट अपलोड हैं, बहुत सारे PYQ अपलोड हैं और साइकोलॉजी के सेशन लिए गए हैं, वीडियो लेक्चर अपलोड हैं और भी बहुत सारे वीडियो लेक्चर अपलोड हैं। तो सारे को प्लेलिस्ट में जाकर आप देखिए। ठीक। और इसके बाद दो से अधिक अभ्यर्थियों के योग्यता गुणांक समान होने पर इस विद्यालय से संबद्ध महाविद्यालय के अभ्यर्थी को बढ़े। जैसे 2 बच्चों का अगर सेम नंबर आ जाता है तो जो वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का अभ्यर्थी होगा उसका एडमिशन पहले होगा। यदि उपयुक्त व्यवस्था के उपरांत भी अंक समान आते हैं तो आयु में अगर मान लीजिए कि दोनों अलग यूनिवर्सिटी के हैं तो जो आयु में जिसका एज ज़्यादा होगा उसका एडमिशन होगा। ये चीज़ आप जान लीजिए। इसके बाद आप देख सकते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में एमएड की सीट किस किस कॉलेज में है। तो राजा हरपाल सिंह महाविद्यालय सिंगरा मऊ जौनपुर में 50 सीटें हैं जो कि एडेड हैं, जहाँ पे पैसा बहुत कम लगता है। बाकी ये सारे सेल्फ फाइनेंस हैं। तिलकधारी स्नातकोत्तर महाविद्यालय जौनपुर में 50 सीट हैं सेल्फ फाइनेंस। RSKD PG कॉलेज जौनपुर में 50 सीट हैं सेल्फ फाइनेंस। जय बजरंग महिला महाविद्यालय मुंगराबाद शाहपुर जौनपुर में 50 सीटें हैं सेल्फ फाइनेंस। ये केवल महिला अभ्यर्थी के लिए है। 5वां है गुरु फूलचंद महाविद्यालय दौलतपुर गाजीपुर में 50 सीट है सेल्फ फाइनेंस की। फिर है गोपीनाथ महाविद्यालय देवली सलामतपुर गाजीपुर में 50 सीट। तो इस प्रकार टोटल 300 सीट हैं। ये चीज़ आप जान लीजिए। फिर इसके बाद आपका क्या है, कुछ इम्पॉर्टेंट डेट है जो आपको ध्यान में रखना है। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की प्रारंभिक तिथि 2 मई से फॉर्म भराना स्टार्ट हुआ है। अंतिम तिथि 1 जून है। 2 मई से 1 जून तक के बीच में फॉर्म भरा जाएगा। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में यदि आप भरते समय कुछ गलती कर देते हैं तो 2 से 10 जून के बीच में आपको करेक्शन के लिए वेबसाइट खोला जाएगा। प्रवेश पत्र ऑनलाइन डाउनलोड करने की तिथि 2 से 12 जुलाई के बीच में प्रवेश पत्र आपका डाउनलोड हो जाएगा। परीक्षा प्रवेश की तिथि 13 जुलाई है।
प्रवेश परीक्षा परिणाम की घोषणा 28 जुलाई को होगी और प्रथम काउंसलिंग आपका 16, 17 एवं 18 अगस्त तक करा दिया जाएगा। सितंबर से आपकी क्लासेस स्टार्ट इस यूनिवर्सिटी में हो जाएंगी, तो ये चीज़ आप जान जाइए। एंट्रेंस एग्ज़ाम जब आप देने जाएंगे तो कुछ सावधानी आपको बरतना है। ये जितना भी आपका इन्फॉर्मेशन वाउचर में जो कुछ लिखा है उसमें परिवर्तन यूनिवर्सिटी कर सकता है, ये चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। प्रवेश परीक्षा के समय अभ्यर्थी को अपना 2 नवीनतम पासपोर्ट साइज की रंगीन फोटोग्राफ साथ में लाना है। जब आप पेपर देने जाइएगा तो 2 पासपोर्ट साइज रंगीन फ़ोटो रखिएगा, उससे आपका मिलान किया जाएगा कि आप वही कैंडिडेट हैं या दूसरे तो नहीं हैं। प्रवेश परीक्षा के समय कोई भी आपको पहचान पत्र ले जाना है, चाहे फिर आपका आधार कार्ड हो या वोटर आईडी कार्ड हो या ड्राइविंग लाइसेंस हो या पैन हो, फोटो युक्त कोई भी आपको एक पहचान पत्र लेके जाना है। प्रवेश परीक्षा कक्ष में आप कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या मोबाइल लेके मत जाइएगा। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन के उपरांत आवेदन फॉर्म की जो PDF होगी, जब अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो उसकी जो PDF होगी अपने मोबाइल में सेव करके रख लीजिएगा। काउंसलिंग पत्र अभ्यर्थी द्वारा स्वयं ऑनलाइन काउंसलिंग तिथि के 4 दिन पूर्व से डाउनलोड किए जा सकते हैं। जब आपका काउंसलिंग होना होगा तो काउंसलिंग से 4 दिन पहले काउंसलिंग लेटर डाउनलोड होगा, जिसको हम अलॉटमेंट लेटर बोलते हैं, तो वही लेके आपको अपने महाविद्यालय में जाना है एडमिशन के लिए। ठीक, वो मैं बताऊँगा, उसमें मैं बताता हूँ काउंसलिंग के। ठीक, और जो कोविड गाइडलाइन है उसका आपको पालन करना है। तो ये सारे आपके इन्फॉर्मेशन थे। इसके अलावा आपको और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट में कमेंट करेंगे। इसके बाद इस वाले नोटिस को भी हम पढ़ लेते हैं कि भाई इसमें क्या लिखा हुआ है। अभी तो हमने नीचे वाले को पढ़ा था, इस पे हम देख लेते हैं कि क्या है। तो इस पे एक सिंपल सा नोटिस है आपका एमएड से रिलेटेड, और चलिए मैं इसको भी पढ़ ही देता हूँ। एतद द्वारा सर्व संबंधित को सूचित किया जाता है कि इस विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों में संचालित एमएड पाठ्यक्रम सत्र 2024-26 में प्रवेश हेतु पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। यानी आपको ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए आमंत्रित यूनिवर्सिटी ने किया है कि आप भरिए और एडमिशन यहाँ पे लीजिए। सामान्य और पिछड़े वर्ग के लिए 1000 रुपये फॉर्म फीस है, 750 SC/ST वालों के लिए है। ऑनलाइन जो ये आपका क्या कहते हैं, ऑनलाइन जो फॉर्म है वो आपको क्या करना है कि ऑनलाइन भरना है। जो अभ्यर्थी सत्र 2024 की पात्रता अर्हता परीक्षा के अंतिम वर्ष या सेमेस्टर में सम्मिलित हैं वे अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। यानी जो भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स के अपेयरिंग में हैं, लास्ट सेमेस्टर में भी चल रहे हैं, वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। काउंसलिंग के समय उनको फाइनल ईयर का मार्कशीट चाहिए, तो आप फॉर्म भर दीजिएगा। अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक नियम निर्देश, आवेदन फॉर्म, महत्वपूर्ण तिथियां आदि विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। जो मैंने अभी आपको इन्फॉर्मेशन वाउचर दिखाया उसी पे सारे नियम कानून लिखे हुए थे। तो इस नोटिस में अपेयरिंग की जानकारी है, फॉर्म फीस की जानकारी है, और ऐसा कुछ खास इसमें है नहीं। ठीक, और आपको जो फॉर्म भरना है ये पहले वाले लिंक से भरना है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन के लिए ऑप्शन आएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको लॉगिन करके फॉर्म को पूरा फिल कर लेना है। फॉर्म भरते समय कोई भी दिक्कत आएगी, पैसा वगैरह आपका कट जाएगा, तो आपको इस मोबाइल नंबर पे, ये 2 मोबाइल नंबर दिए गए हैं, इन पे संपर्क कर लेना है। ये चीज़ आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि प्रवेश हेतु छात्रों के फॉर्म भरने, खाता से पैसे कटने, रसीद प्राप्त करने में उत्पन्न परेशानियों के निराकरण हेतु श्री ओमेंद्र एवं श्री नितिन के मोबाइल पर व्हाट्सएप द्वारा संपर्क करें। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। उसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर मेरे नंबर पे पर्सनली अपना समस्या भेजिएगा स्क्रीनशॉट के साथ, तो मैं आपको उसका समाधान बता पाऊँगा। ठीक, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पे आपको एमएड एंट्रेंस की हर एक ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले दी जाती है कि कब आपका एडमिट कार्ड आएगा, टाइम टेबल कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, आंसर की, काउंसलिंग से रिलेटेड। उसके बाद एमएड की रेगुलर बेसिस पे क्लासेस भी इस चैनल पे चलाई जाती हैं। 12 या 13 मई से आपका एमएड सेकेंड सेमेस्टर की क्लासेस इस चैनल पे चालू होंगी, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, तो सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पर आपको ये सारी PDF मैं अभी अपलोड कर दूँगा। आगे भी जो नोटिस या नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी जारी करेगी तो मैं उसको आपको टेलीग्राम पे ही अपलोड करता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। फिर हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो सेशन में, और तब तक के लिए आप फॉर्म भर दीजिए, और फॉर्म भरने के बाद इस चैनल के प्लेलिस्ट में चल जाइएगा। एमएड एंट्रेंस की बहुत सारे प्रैक्टिस सेट, PYQ और क्लासेस अपलोड हैं, तो उनको देखिए और अपना नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए।